हेलो बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है किसी आयताकार मैदान की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, तो बताइए इसके चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि मैदान का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 60%, then by how much percent should its breadth be reduced so that the area of the field remain the same। तो क्वेश्चन में कहता है कि आपका जो आयताकार मैदान है उसकी लंबाई यानी उसके लेंथ में 60% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर वो बोल रहा है कि जो उसका ब्रेथ है उसमें कितने परसेंट डिक्रीज कर दिया जाए कि जो आपका मैदान का जो यानी फील्ड का जो एरिया है वो क्या रहे, रिमेन सेम रहे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक शॉर्टकट मेथड से और एक पूरे डिटेल में। तो मैंने पूरा पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगी कि ये कैसे होता है, फिर आपको जो शॉर्टकट वाला मेथड है, जो फॉर्मूला है उसको बताऊंगी। फिर जब ये आपको अगर ये समझ में आ जाएगा ना, तो वो आपको जब आप उसको समझोगे तब आप उसको वैल्यू दोगे। ठीक है ना। और लेकिन ये चीज़ जो आपका लेंथ मेथड, जो ये मेथड है डिटेल वाला, ये भी आना जरूरी है, तो जाके हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाता है। ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पे इंक्रीज किस में हो रहा है, लेंथ में। तो अब हमें तो पता नहीं कि हमारी लेंथ है कितना एक्चुअल में, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो लेंथ है वो कितना है, 100 मीटर है, और ब्रेथ को भी हम क्या कर लेते हैं, 100 मीटर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अच्छा, हम 100 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात है, और जब परसेंटेज की बात होती है तो 100 से जब हम 100 एज्यूम करते हैं ना, तो उसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं 100 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगल के लेंथ को 100 ले लिया और रेक्टेंगल के ब्रेथ को भी 100 ले लिया। तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होता है, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वही रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया होगा। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया बच्चों, आपको पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हमारी 100 मीटर और ब्रेथ कितनी हमारी 100 मीटर, मल्टीप्लाई किया, हमारा कितना आ गया, 10,000 मीटर स्क्वायर। देन उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि 60% इंक्रीज हो गया लेंथ में, है ना। इतना होने के बाद 60% क्या हो गया, लेंथ में इंक्रीज हो गया। तो जो हमारा न्यू लेंथ आया वो कितना हो गया, 160 मीटर। ये कैसे हुआ, देखो बच्चों, हमारा जो हमने जो अपना रेक्टेंगल का लेंथ है जूम किया था वो 100 मीटर था, और 100 मीटर का आप 60% निकालोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो जो आएगा उसको आप क्या कर देना है, आपको इसमें ऐड कर देना है। तो 100 में 60 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 160 मीटर। समझ आया। तो न्यू लेंथ कितना हो गया हमारा, 160 मीटर। बट हमें ब्रेथ नहीं पता, क्योंकि ब्रेथ ही हमें निकालना है। ब्रेथ ही हमें निकालना है कि जब रेक्टेंगल बढ़ा तो ब्रेथ को कितना कम करें कि जो एरिया है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा ब्रेथ है वो कितना है, x मीटर। ठीक, उसके बाद जो हमने ब्रेथ एज्यूम किया है तो हमारा न्यू एरिया होगा। न्यू एरिया के अकॉर्डिंग हमारा जो लेंथ है वो 160 मीटर है, जो ब्रेथ हमारा x मीटर है, तो 160 का x में मल्टीप्लाई कर दिया, 160x मीटर स्क्वायर आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमेन सेम, यानी जो पहले का एरिया था और जो बाद का एरिया है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, न्यू एरिया मतलब। तो हमने पहले एरिया निकाला था वो हमारा कितना था, 10,000, और जो हमारा न्यू एरिया है वो कितना है, 160x, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ना रिमेन सेम करना है, इसके थ्रू हमने क्या निकाल लिया, अपना x निकाल लिया। तो जब इसको हमने सॉल्व किया, पहले हमने इसको किससे कैंसिल आउट किया, पहले हमने इसको किससे का कैंसिल आउट किया, 0 0 कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा बचेगा क्या, 1000/16, 1000/16 को हमने किससे कैंसिल आउट किया, 4 से। ठीक है ना। 4 से कैंसिल आउट करने के बाद हमारा कितना आ गया, 250/4। फिर हमने इसको 2 से कैंसिल आउट किया, 2 से कैंसिल आउट करने के बाद हमारा आ गया 125/2। अब आ जाता है कि ब्रेथ में डिक्री, तो हमारा जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 125/2, यानी यहाँ पे जो हमारा ब्रेथ है वो कितना है, 125/2। इसका मतलब पहले हमारा ब्रेथ कितना था, 100 मीटर, और जो हमने न्यू ब्रेथ लिया, लेस वाला ब्रेथ, वो कितना आ गया, 125 मीटर। तो 100 में से हम 125/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ब्रेथ को कितना क्या किया है, डिक्रीज किया है। ठीक है ना। तो डिक्रीज इन ब्रेथ इज इक्वल्स टू 100 माइनस 125/2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, इसका 1 और 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 ऑलवेज होता है,
1 और 2 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 2, देन मल्टीप्लाई किया 1 से 2 को डिवाइड किया, कितना आया 2, 2 का मल्टीप्लाई किया 100 में, कितना आ गया 200 माइनस 125, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना है 75 डिवाइड बाई 2, और हमारा आंसर कितना आ गया, जब 2 से हम 75 को डिवाइड करेंगे 37.5%, ठीक है ना। तो एक्चुअल हमने ब्रेथ में कितने परसेंटेज की डिक्रीज की, 37.5%, ठीक है। तो हमने इतने परसेंट की क्या करी है, डिक्रीज की है। अब ये क्वेश्चन तो हमारा डिटेल में हो गया कि इस तरीके से अगर हम डिटेल में करते हैं। अगर हमें इसका बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी इसका आंसर निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है। हमें पूछा क्या है, ब्रेथ में डिक्रीज पूछा ना, तो डिक्रीज परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू x अपॉन में 100 प्लस x और मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है ना। व्हाट इज द x हियर, x इज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। समझ आया आपको। जब आपको बहुत ही डिटेल में नहीं करना है, शॉर्टकट में करना है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस x एंड मल्टीप्लाई बाई 100। और जो यहाँ पे x है वो क्या है हमारा, परसेंटेज डिक्रीज। तो कितने परसेंटेज डिक्रीज हो रहा था, 60%, है ना। कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा था, 60%। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 60 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 160। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, और ये आप इसे कैंसिल आउट कर दो, 2 8 16, 2 5 10, 2 0 0, कितना हो गया 50/8। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 8, फिर कैंसिल आउट कर दो, 2 3 6, 2 4 8, तो कितना आ गया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 4, फिर इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 2 4 और 2 2 4, 2 5 10, तो 25 को मल्टीप्लाई 3 में करोगे कितना आएगा 75/2, और फिर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 37.5%, जैसा कि हमारा यहाँ पे आंसर आया था 37.5%। तो हमने इस क्वेश्चन को समझने के लिए पूरा डिटेल में किया, और शॉर्टकट से हमें करना हो तो हम इस तरीके से इसको आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस तरीके की अगर वीडियो आपको चाहिए और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आपको और भी करना है, तो कमेंट करें, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद, जय हिंद।